हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 054 का जून 24 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे 4 का सी नंबर क्वेश्चन। तो ये है डिटरमाइन fx एज अ पोलिनोमियल ऑफ x फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी हम लोग का 7 मार्क्स का है। यहाँ पे हम लोग का x और fx दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रैंडमली कभी आया है और ये मेरे हिसाब से प्रीवियस 2-3 सालों में पहली बार ये क्वेश्चन दे दिया है डिवाइडेड डिफरेंस वाला। ठीक है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, मतलब कैलकुलेशन इसका डिफिकल्ट है, फॉर्मूला अलग है, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत समझिएगा, लेकिन कर लीजिए। ठीक है, और अगर एग्जाम में ऐसा आए ना क्वेश्चन तो इसको कोशिश कीजिएगा स्किप करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन करने जाओगे ना, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं जब इसको करने गया पहली बार तो मैं 2 बार तो गलत किया हूँ। आपको प्रीवियस में दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसको मैं 2 बार बनाया हूँ, पूरा मैं गलत किया हूँ, उसके बाद मैं बनाया हूँ फिर से, समझे। तो जब एग्ज़ाम में जाने जाओगे तो फिर ये सब टाइम खाने वाला क्वेश्चन है, पर हम लोग कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, मैं हूँ ना। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो x और fx को एज इट इज़ लिख दो, डिफरेंस टेबल बनाना है, लेकिन इसमें हम लोग को डिवाइडेड डिफरेंस बनाना है। देखिए अब तक जो हम लोग देखते थे ना टेबल में, तो वो x का वैल्यू हम लोग का सिमिलर रहता था, मतलब गैप सेम रहता था 0 1 2 3 4, लेकिन इसमें गैप सेम नहीं है। देख रहे 0 से 2 है, 2 से 5 है, तो गैप कोई सेम नहीं है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस लगेगा। तो यहाँ पे बस वही लिख दो, x लिख दो, fx लिख दो। अब देखिए इसमें हम लोग डेल्टा fx 0, अब यहाँ पे डेल्टा y 0 भी लिख सकते हो, जैसा पहले लिखते आ रहे हो। ठीक है, कोई ये नहीं होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला इसी हिसाब से है, इसलिए मैं यहाँ पे डेल्टा fx 0 लिखा हूँ। वही चीज़ है डेल्टा x स्क्वायर fx, है ना। तो अब इसको इसमें हम लोग जैसे उसमें क्या करते थे 33 माइनस 1245 करते थे, इसमें ऐसे नहीं करना है, इसमें हम लोग को करना है 33 माइनस 1245 तो करना है डिवाइडेड बाय ये x माइनस ये करना है, यानी कि -1 माइनस -4, समझे। इसका भी इसके साथ माइनस करना है डिवाइड करके। तो इस तरह से हम लोग का ये निकलता है पहला डिफरेंस। अब चलिए इसको करते हैं। तो क्या है हम लोग का 33 माइनस 1245 है कि नहीं। तो मैं एक सर ऐसे लिख देता हूँ 33 माइनस 1245, तो 1245 कीजिए, तो करेंगे 1245, तो ये हुआ। अब इसको हम लोग किए इक्वल, तो ये आया डिवाइडेड बाई क्या करना है 1 माइनस 1 क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4, ये करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का -404, समझे। तो ये आया हम लोग का -404। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का पहला डिफरेंस निकला, इसमें ऐसे पूरा डिवाइड करके निकालना होता है। फिर अब हम लोग इसका निकालेंगे, तो क्या होगा 5 माइनस 33, तो ये लिखे 5 माइनस 33 डिवाइडेड बाई क्या 0 माइनस 10, तो 0 माइनस -1, है ना। इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का -28। ठीक है, सेम अब हम लोग इसको करेंगे, तो इसमें क्या होगा 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 0, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2। फिर क्या होगा 1335 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, तो ये आएगा हम लोग का 442, समझे। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट डिफरेंस निकला। फिर अब वो डेल्टा स्क्वायर fx 0 निकालेंगे, तो सेम अब उसको जैसे करते थे, तो -28 माइनस 404, है ना, डिवाइडेड बाय, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको माइनस करेंगे, है ना, ये हो गया। तो अब हम लोग जब ये निकालते हैं सेकंड डिफरेंस में आया, तो 0 माइनस ये करेंगे, तो 0 माइनस -4। तो अब देखिए इसको अब बार बार वहाँ देखने से अच्छा आप ऐसे समझिए, ये जो हम लोग माइनस किए थे, तो 0 ये था ना, और हम लोग ये जो माइनस किए थे 4, तो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे 0 माइनस -4, यानी कि इसका सामने वाला और इसका लास्ट वाला, तो 0 माइनस -4। और यहाँ पे भी देखो तो वही है 0 माइनस -4, समझे। तो यहाँ पे चल रहे हो डायरेक्ट, वहाँ मत देखो, तो 0 माइनस -4, तो ये कर दिए। अब इसको करेंगे तो आएगा 94 करके देखिए, तो क्या है -28, क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 404, है ना। फिर क्या है इसको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय करो, क्या है +4, है ना, तो 4 कर देंगे तो आएगा हम लोग का 94, समझे। तो इस तरह से हम लोग का ये वैल्यू आया 94 आया। सेम अब इसको करो, तो 2 माइनस -28, तो 2 माइनस -28 डिवाइडेड बाय क्या करना है 2 माइनस -1, है ना, समझ गए होंगे आप ये। हालांकि यहाँ से भी देखिए 2 माइनस -1, 2 माइनस -1, तो वो कर दिए। और ये -1 क्या वैल्यू दिया है, इसलिए यहाँ पे 1 होता तो डायरेक्ट 2 माइनस 1 होता। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 10। सेम आप इसको कीजिए 442 माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 यहाँ से भी देख सकते हैं 5 माइनस 0, तो क्या आया 88 आया, समझे। अब देखिए डेल्टा क्यूब पे गए, सेम वही करना है 10 माइनस 94 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 2 का गैप देखो यहाँ से, तो 2 माइनस -4 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ से अगर कंफ्यूज हो रहे तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट 2
ये 2 है और ये -4 है, तो इन दोनों के बीच में माइनस होगा, 2 माइनस -4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग को -14, ठीक है। अब इसको वही सेम 88 - 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो 88 माइनस, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 0, मतलब 5 माइनस -1 होगा, लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्ट 5 माइनस -1, तो ये कर दो, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 13, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा भाई 13 माइनस -14 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 माइनस डायरेक्ट 4, 5 माइनस -4, और यहाँ पे भी देखो डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है 5 माइनस -4, तो इस तरह से हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग को यहाँ पे 3, तो ये हो गया डिफरेंस टेबल। इसी को बनाने में आपका टाइम जाएगा, उसके बाद फॉर्मूला भी है उसी हिसाब से। तो चलिए अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं डिवाइडेड डिफरेंस का। तो फॉर्मूला क्या है, f(x) = fx0 प्लस x माइनस x0 इंटू fx0, फिर प्लस, अब देखिए ये भी एक तरह का पैटर्न ही बनाता है, हार्ड नहीं है कोई भी फॉर्मूला याद करना, सब पैटर्न होता है। तो देखिए x माइनस x0 हुआ, डेल्टा fx के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1, तो क्या हो गया डेल्टा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। देख रहे x माइनस x0 हुआ तो डेल्टा के साथ हुआ, फिर यहाँ पे x माइनस x0 x माइनस 1 2 भागा तो डेल्टा स्क्वायर के साथ हुआ, फिर वही प्लस, फिर देखिए x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 3 तक भागा तो क्या हुआ डेल्टा क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस 4 तक भागेगा तो डेल्टा 4 के साथ होगा, तो x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, तो क्या हो गया डेल्टा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, समझे। तो फॉर्मूला इस तरह से एकदम पैटर्न है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब चलो पुट करते हैं वैल्यू को, तो क्या है fx0 क्या है 1245, यही लेंगे ना fx0, हमेशा अपर वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1245 लेंगे fx0 को, तो हो गया 1245 प्लस x का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x निकालने बोल रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस ही बोलता और बोलता कि x का वैल्यू ये है, मान लीजिए x का वैल्यू कुछ दिया होता है fx, यहाँ पे f की जगह पे मान लीजिए कुछ दिया होता 5 दिया होता, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 5 पुट कर देते हैं। यहाँ पे हालांकि 5 नहीं दिया है, ये एक इक्वेशन में बनाने की बोल रहा है, समझे। तो ये भी बना लीजिए, और अगर मान लीजिए x का वैल्यू दिया रहेगा तो और ईजी हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर ले आना है, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग को कुछ नहीं दिया, तो x क्या हो जाएगा माइनस x0 क्या होगा, तो आप लोग को पता है अब x0 क्या हो जाएगा ये -4 है ना, आपको पता है x0 ये हो गया, fx0 ये हो गया, f'(x0) ये हो गया, यही टेबल आप लाइन खींच लीजिएगा एकदम अच्छे से, है कि नहीं, वही चीज़ है। तो x0 क्या हो गया -4 हो गया, फिर इंटू fx0 आप लोग को पता है क्या है, तो fx0 क्या है -404, तो ये हो गया -404, फिर प्लस x0 वही है x माइनस -4। आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए माइनस माइनस प्लस है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे +4 लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस इतना लेंदी काम किया हूँ, ठीक है। तो वही है x माइनस -4, फिर क्या है x माइनस 1, तो x माइनस x1 क्या दिया हुआ है, तो x1 हम लोग को दिया हुआ है ये -1, ये हो गया हम लोग का x0 x1 x2 x3 x4, समझे। तो x1 हम लोग का -1, तो ये लिख दिया -1 इंटू क्या है डेल्टा स्क्वायर fx, तो डेल्टा स्क्वायर क्या निकाले 94, तो डेल्टा स्क्वायर हो गया 94 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस आगे बढ़ेगा ये, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है x माइनस x0 वही सेम चीज़ है, माफ़ कीजिएगा ये नहीं है, हाँ, तो x माइनस वही x0, फिर x माइनस x1 सेम, x माइनस x2 क्या है हम लोग का 0 है, तो x माइनस 0 हो गया, फिर इंटू डेल्टा क्यूब fx क्या है, तो डेल्टा क्यूब है हम लोग का -14, तो -14 हो गया, फिर प्लस, फिर वही x माइनस x0, तो वही x माइनस -4 -1 -0, फिर क्या है डेल्टा क्यूब मतलब x क्यूब है, तो x क्यूब क्या है हम लोग का 2 है, ये ना x0 x1 x2 x3, तो x3 क्या है x3, तो x3 है हम लोग का 2, तो यहाँ पे क्या हो गया -2 इंटू डेल्टा 4 क्या है, डेल्टा 4 हम लोग का है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, अब देखिए इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करना होगा, देखिए 1245, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये x + 4 है, ये मल्टीप्लाई है 404, तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -404x माइनस ये जब 4 को 404 से करोगे तो 16 से 16 आएगा, तो 16 से 16 हो गया, फिर प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, पहले इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बाद में 94 के साथ कीजिएगा, तो x + 4 और ये x + 1 है, तो फिर ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा, इस तरह से होता है ना। तो x जो है पहले इन सब के साथ होगा, तो x² + 1 होगा, तो x² प्लस जब 1 के साथ होगा तो x हो जाएगा, फिर प्लस 4 ये इन सब के साथ होगा x + 1 के साथ, तो 4x, तो 4x प्लस जब 4 1 के साथ हुआ तो 4 हो गया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में 94 को ऐसे ही रखेंगे, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मेट, फिर सेकंड ऐसा हो गया, फिर यहाँ पे देखिए ये 3 है, x + 4 x + 1 और x है, तो ये x + 4 और x + 1 को तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया है, जो कि हम लोग का ये आया है ना। तो ये क्या है x², ये x + 4x
ऐड होकर 5x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो सिंपल मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये तो हम लोगों ने देखो यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए ना, x+4 और x+1 का तो हम लोग निकाल चुके हैं ये चीज़। तो हम लोग यहाँ पे वही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x हो गया प्लस 4, और इसको हम लोग को क्या करना है, x के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, इसके हिसाब से। तो चलो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x, ये होगा। तो देखिए वही लिखे x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x, मल्टीप्लाई क्या है -14, तो -14, तो ये हो गया हम लोग का एक सेट। फिर प्लस, अब देखिए इतना दूर तक का तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर चुके हैं, है ना, x+4 x+1 और x का तो मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, जो कि ये आया है। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, x-2, तो ये हम लोगों ने निकाला है, और x-2 के साथ मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते हैं। तो इन पूरे को पहले x के साथ करेंगे, तो क्या होगा, x4 हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर x के साथ होगा तो 5x³ प्लस 4x है x के साथ होगा तो 4x स्क्वायर, फिर माइनस ये 2 का पूरे के साथ हो जाएगा तो -2x³ है ना, फिर प्लस 5 दूनी x स्क्वायर, फिर प्लस माइनस है तो माइनस ये, फिर -8x है ना, 2 का यूज़ करेंगे तो ये आया हम लोग का ये। तो देखिए वही लिखें, x4 माइनस प्लस 5x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x³ माइनस 10x स्क्वायर माइनस 8x इंटू 3 का 3, समझे। अब इस पूरे को सॉल्व कीजिए। अब देखिए देखने से ही आपको इतना ये लग रहा है, तो सोचिए जब कैलकुलेशन करने बैठोगे तो क्या होगा। फिर वही 1245 माइनस 404, इसको एज इट इज़ लिखें। अब ये 94 है, इन सब के साथ होगा, ब्रैकेट के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कर दो 94x स्क्वायर प्लस ये देखिए 4 प्लस 1 5x हो जाएगा, तो 94 इंटू 5 कितना होता है, तो ये देखो 94 इंटू 5 कितना होता है 470, तो 470x हो गया। फिर प्लस 94 इंटू 4 क्या होता है, तो 94 इंटू 4 होता है 4 होता है 376, तो 376 हो गया। फिर ये देखिए -14 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये सबको, तो करो -14 को, तो -14x³ हो जाएगा। फिर -14 इंटू 5 क्या होता है, 14 इंटू 5 होता है 70, तो ये हो जाएगा -70x स्क्वायर। फिर प्लस -14 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -14 इंटू 4 क्या होता है, तो 14 इंटू 4 करो डायरेक्ट, क्या है 56, तो -56x हो गया, समझे, ये होगा। फिर अब ये पूरे को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे को, तो करो भाई, तो क्या हो जाएगा 3x का पावर 4 क्या होगा। फिर उसके बाद ये 5 दिया 15x³, फिर 4 दिया 12x स्क्वायर, फिर -2 इंटू x, तो -6x³ है ना। फिर क्या होगा -30x स्क्वायर, फिर -8 3 24 24x, देख रहे हैं ना कैलकुलेशन। उसके बाद ये किया, अब आगे सॉल्व करो भाई, जितने भी x³ है, तो देखिए सबसे पावर x में कहाँ तक गया है, तो x का पावर 4 तक गया है, तो 3x4 एक ही है, तो एज इट इज़ हो जाएगा 3x का पावर 4 माइनस, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ 3x का पावर 4। अब देखिए क्या है, क्यूब है, तो क्यूब कौन कौन सा है, तो इसको देखिए डायरेक्ट ऐसे देखेंगे तो क्यूब ये है -14 एक है, ये है और ये है। तो चलो करते हैं, तो -14 है, फिर क्या है और क्या है क्यूब, फिर है -15, तो -15 कर दिए यहाँ पे, +15 है, तो +15 लिख दो, और x³ क्या है -6, तो -6 कर दो, और कहीं नहीं है, तो क्या हो गया -5, तो क्या लिखा देगा -5x³, देख रहे सिंपल किए। और उसके बाद क्या x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर देखिए कौन कौन सा है, तो ये है एक 94, तो 94, और क्या है x स्क्वायर -70 है, तो -70, फिर x स्क्वायर ये है +12, तो +12, और x है x स्क्वायर -30, ठीक है, ये है। इसको सॉल्व किया तो क्या है 6 है, तो क्या हो गया 6x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x वाला भी है, हाँ तो x वाला भी है, तो चलो उसको भी लिखते हैं, x ये है देखिए -404, ये हुआ x पहला। उसके बाद है ये +470, उसके बाद x ये -56, उसके बाद x कहीं है नहीं, हाँ यहाँ पे -24, तो -24, तो ये करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का -14, तो देखिए -14x हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, अब है नॉर्मल वैल्यू, तो ये है 1245, तो 1245, और ये नॉर्मल 1616, ठीक है, फिर नॉर्मल, फिर प्लस 376, तो 376, फिर आगे बढ़ो, नॉर्मल देखो कोई नहीं है, तो अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा +5, तो ये +5 का +5 हो गया, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका पॉलिनोमियल वैल्यू ले आया है। और यहाँ पे अगर x का वैल्यू दिया होता तो शायद इतना भी नहीं करना पड़ता, बस माइनस करके आंसर आ जाता, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला था ये बहुत डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, एग्ज़ाम में तो और टाइम लेगा ये,
यहाँ तो आपको दिख रहा है इसलिए आप समझ सकते हो, लेकिन जब खुद से करने जाओगे तो देखिए कितना टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप ये प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं करते हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए। जब फॉलो कर लोगे ना तब आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। इसमें सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सब इजी है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर बाकी वीडियो को भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।